हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को आरएस प्री का एक जो एग्जाम लगा था उसमें राजस्थान जीके से रिलेटेड, राजस्थान कला संस्कृति साहित्य इतिहास से रिलेटेड जो पोर्शन था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका आंसर क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बनास, मेनाल और बेडच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें बनास, मेनाल और बेडच। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें पहाड़ की चोटियां दी हुई है और अरावली के बारे में दिया है। तो सतूर मध्य अरावली में बोला गया है, कटड़ा दक्षिणी अरावली में बोला गया है, दूर मरियाजी मध्य अरावली में, महोरपुर उत्तरी अरावली में। देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा डिफेक्टेड है। ये जो नाम है महोरपुर, ये मनोहरपुर है, ये कुछ अलग है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि सतूर, ये वाला ऑप्शन है वो गलत है। बाकी का इसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो एरर है वो आपको बाद में बता दी जाएगी। बाकी का इसका जो आंसर है ये कटड़ा, ये दूर मारियाजी, महोरपुर, ये थोड़े डिफेक्टेड है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सतूर मध्य अरावली। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिलों का समूह प्राप्त मानसून की मात्रा अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलपुर, राजसमंद और जालोर। धौलपुर, राजसमंद और जालोर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर में, ऑप्शन बी भोपाल सागर में, ऑप्शन सी केशोरा पाटन में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीगंगानगर में। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर ही बता रहा हूं, जो एक तरह से आंसर की वीडियो है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, गुजरात तथा राजस्थान का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात तथा राजस्थान का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कालाखुटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीज। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। ऑप्शन ए बारा, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, झालावाड़ में, जहां पे काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? शेरगढ़ बूंदी ही इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। शेरगढ़ बूंदी में नहीं, बारा में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेरगढ़ बूंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नथमल जी की हवेली अवस्थित है, मतलब नथमल जी की हवेली कहाँ पे है? तो इसका आंसर लगभग सभी को पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये भी सही है। ऑप्शन बी, 1975 के आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 15 मई 1949 में मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन प्रारंभ करने वाले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 झाड़ोल में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। ठीक है, ताम्र उपकरणों के भंडार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराज का दरबारी चित्रकार था? तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर 4, सवाई जय सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जसनाथी सिद्ध। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल्लयमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिचीरी वचनिका के लेखक हैं।
ऑप्शन ए गोपाल दान कविया, ऑप्शन बी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन सी रामनाथ कविया, ऑप्शन डी चारण शिवदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चारण शिवदास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, बोल सकते हैं। तो रामदेव जी रामदेवरा, मल्लिनाथ जी गागरोन में नहीं है, मल्लिनाथ जी गागरोन में नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन नंबर 2 है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झालरापाटन में। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए गागरोन का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है, गिरी दुर्ग का मतलब पहाड़ पे नहीं बना हुआ, ये बाकी के सारे पहाड़ पे बने हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर भी लगभग सभी को पता है, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रेड टोंक में। तो ऑप्शन नंबर डी रेड टोंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 14 दिसंबर को राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो उष्ट का मतलब यहाँ पे ऊंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से लेकर 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गंगानगर। ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे राजस्थान जीके से रिलेटेड जो कला संस्कृति साहित्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब देखो मैं आपको इसमें क्वेश्चनों की बातें बताता हूँ। तो जैसे ये एक सांख्यिकी जो क्वेश्चन आता है, तो आरएस का पेपर है वो आरपीएससी ने बनाया। तो आरपीएससी जैसे पुलिस का, पटवारी का, रीड टीचर वगैरह का, तो आरपीएससी पेपर बनाती है, तो उनका पैटर्न समझो। ये क्वेश्चन सांख्यिकी का हो गया। ये राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद राजस्थान की दिवस, जैसे राजस्थान दिवस, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये पर्यटन दिवस वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो ये प्राचीन स्थल, तो प्राचीन जो स्थलों से प्राचीन सभ्यता राजस्थान की, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इसके बाद राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो ये जब वृहत राजस्थान की जो बोलते हैं निर्माण हो रहा था, उस वक्त की जो कंडीशन थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। उसके बाद ये जो राजस्थान के दुर्ग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये एक मेलों से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरपीसी द्वारा, कोई भी एग्जाम हो, आरएस की बात नहीं है, हर एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। उसके बाद देखो ये राम लोक देवताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, रामदेव जी, मल्लिनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी से रिलेटेड। उसके बाद एक क्वेश्चन आधा आता है कि राजस्थान को जो साहित्य है उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ये अच्छा, और ये कवियमाला नामक कथा संग्रह, तो एक तरह से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, ये भी पूछ लिया। तो ये संप्रदाय से रिलेटेड बिश्नोई संप्रदाय, राम स्नेह, तो इससे संप्रदाय से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद, तो ये चित्रकार जैसे कोटा चित्रशैली चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद ये प्राचीन सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये एक के आंदोलन, वही आंदोलन से रिलेटेड केसरी सिंह बारट वगैरह से, ठीक है, जमनालाल बजाज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मत्स्य संघ वगैरह हो गया। ठीक है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री से रिलेटेड भी एक आधा क्वेश्चन आता है, तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना होगा। फिर हवेलियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है। ये राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड। तो आप इनका पैटर्न देखो, ये जो बिजली स्टेशन है, पावर स्टेशन है, परमाणु संयंत्र है वगैरह है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है। ये राजस्थान में ऐश के जितने होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे पैटर्न है। ये माही बांध परियोजना वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। ये चीनी वही औद्योगिक क्वेश्चन हो गए। ठीक है। उसके बाद ये बारिश फसल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक। उसके बाद ये पहाड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न लगभग हर आरपीसी के एग्जाम में आप देखोगे पूरा फॉलो होता है। ठीक है। हर आरपीसी के एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो होता है।
आप जब इसको कोई भी आरपीएससी का एग्जाम का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, उसमें आप देखोगे ये सारा सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको देखें और इनसे रिलेटेड अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, जो आपको लगे हाँ इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप मान लो लगभग इनसे हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा भी क्वेश्चन बनाओगे तो लगभग 500 क्वेश्चन होंगे। अगर आप उन 500 क्वेश्चन को रट लोगे तो गारंटी आपका जो कोई भी एग्जाम हो, जैसे 150 क्वेश्चन पूछते हैं आजकल आरपीएससी वाले, तो उसमें से 60-70 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे, उन्हीं में से आ जाएंगे लगभग कंफर्म, ठीक है।